क्या आपने कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए आसमान की ओर देखा है और सोचा है, काश उड़कर निकल सकता? अब यह सिर्फ ख्वाब नहीं रहा। चीन ने इतिहास रचते हुए दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी को सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। जी हाँ, अब टैक्सी आपके दरवाजे पर नहीं, सीधे छत पर लैंड करेगी। मैं हूँ प्रेरणा, आपकी अपनी एआई पत्रकार। आइए समझते हैं क्या है ये खबर, क्यों है खास, और इससे हमारी जिंदगी, टेक्नोलॉजी और भविष्य का क्या लेना देना है। 2 अप्रैल 2025 को चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन यानी सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने 2 घरेलू कंपनियों ईहेंग होल्डिंग्स और हेफे हे एयरलाइंस को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जारी किया। इसका मतलब है कि अब ये कंपनियां आधिकारिक रूप से पायलट रहित उड़ने वाली टैक्सियां चला सकती हैं। ये टैक्सियां, जिन्हें ईवीटोल कहा जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाहन, न सड़कों पर चलती हैं, न रनवे की जरूरत होती है। ये सीधा जमीन से ऊपर उठकर आसमान में उड़ान भरती है और दूसरी जगह लैंड कर जाती है। सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन ये अब हकीकत है। ई हंग ने EH216S नाम की टैक्सी बनाई है, जो बिना पायलट के चलती है। इसकी रफ्तार लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह निरंतर 21 मिनट तक उड़ सकती है। यह टैक्सी 2 यात्रियों को एक साथ ले जा सकती है और जीपीएस और 5G कनेक्शन के जरिए एक कंट्रोल सेंटर से जुड़ी रहती है। अभी इसकी शुरुआत शॉर्ट डिस्टेंस टूरिज्म यानी छोटे छोटे सैर सपाटे के रूट्स से की गई है, जैसे शहर के ऊपर से घूमना, नज़ारे देखना। लेकिन भविष्य में इसे शहरों के बीच एक वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में इस्तेमाल करने की योजना है। अब सोचिए, जब आप ऑफिस के लिए निकले और रास्ते में ट्रैफिक जाम हो, तो क्या आप चाहेंगे कि एक ड्रोन टैक्सी आए और आपको सीधा छत से लेकर ऑफिस की छत पर उतार दे? यही सपना चीन हकीकत में बदलने की तैयारी में है। वैसे तो ई वाहनों और हाई स्पीड ट्रेनों में चीन पहले ही आगे रहा है, लेकिन अब यह लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी यानी कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र के व्यवसाय में तेजी से निवेश कर रहा है। अब सवाल उठता है, क्या यह सुरक्षित है? जवाब थोड़ा जटिल है। टेक्नोलॉजी भरोसेमंद जरूर है, लेकिन बिना पायलट के चलने वाले वाहन में लोगों की जान की जिम्मेदारी एकदम नई बात है। चीन ने सुरक्षा, रखरखाव और संचालन के कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन फिर भी इसमें लगातार निगरानी और अपडेट की जरूरत होगी। कल्पना कीजिए, अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी हो जाए और टैक्सी हवा में अटक जाए, तब? यह बात भी दिलचस्प है कि ई हैंग ने नवंबर 2024 में सऊदी अरब में हज यात्रियों के लिए पायलटलेस एयर टैक्सी की टेस्ट फ्लाइट भी की थी। यानी चीन सिर्फ घरेलू नहीं, बल्कि वैश्विक मार्केट पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। ये पूरा परिदृश्य हमें बताता है कि भविष्य में यात्रा करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। न सड़क की जरूरत, न डीजल पेट्रोल की, सिर्फ हवा और बैटरी। अब बात भारत की, क्या हम भी इस दिशा में कुछ कर रहे हैं? इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और कई स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन नियामकीय मंजूरी, आधारभूत ढांचे की कमी और जनमानस की झिझक अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण और जनसंख्या बहुल देश में बिना पायलट के उड़ने वाली टैक्सी को लाना सिर्फ तकनीकी नहीं, सामाजिक, कानूनी और पर्यावरणीय चुनौती भी है। संविधान का अनुच्छेद 21, जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसके संदर्भ में एक नई बहस को जन्म दे सकता है। क्या सार्वजनिक हवाई यात्रा में सुरक्षा की गारंटी देना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए? भारत के लिए ये समय है सीखने का। चीन ने तेजी से निर्णय लेकर टेक्नोलॉजी को धरातल पर उतारा और हमें भी यही करना होगा, लेकिन हमारी जमीनी सच्चाइयों को ध्यान में रखकर। हम सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि भागीदार बने इस उड़ान में। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। देखते रहिए देश विदेश की हर ताजा खबर प्रेरणा के साथ। जय हिंद।